श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज है गुरुवार का बहुत ही विशेष सा दिन। विशेष क्यों है? क्योंकि आज है तुमरुका जयंती और आज का जो गुरुवार है ये है माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का गुरुवार, जिस दिन रात्रि के समय आपको अपने घर पर एक तुमरुका दीपक जलाना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा इसका असर मात्र 24 घंटों के अंदर अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। लिखाई में ध्यान नहीं है, खेल कूद में मस्त रहते हैं या फिर गलत रास्ते पर जा चुके हैं, तो उनको सही रास्ते पर लाने के लिए, आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए, और अगर घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है तो आज के इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके घर में खुशियां भी आएगी, सुख समृद्धि भी आएगी, साथ ही साथ आपके परिवार के सारे कलेश भी दूर होंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, जो कि आपको आज रात्रि के दिन करने हैं। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको तुमरुका दीपक अपने घर पर आज रात्रि को जलाना है। गुरुदेव ने इस वाले उपाय को 2 क्रम में करने के लिए कहा था। एक तो क्रम है कि अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ना, आपके घर में छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश हो जाता है, घर में धन की आवक सी रुक गई है, पैसा नहीं आ रहा है, किसी की उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, या फिर आपकी घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, जिसकी वजह से ना ही तो परिवार की सत्ता बढ़ रही है ना, परिवार के मान सम्मान में कमी आ रखी है, तो इस वाले उपाय को कीजिएगा। और दूसरा जो इसी क्रम का उपाय बताया पूज्य गुरुजी ने, वो बताया बच्चों के लिए, जो कि तुमरुका महादेव का सबसे अचूक उपाय है। बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता या पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, या फिर बच्चा आपका दूर भी रहता है ना, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। गुरुदेव ने कहा उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाएगा। अगर उसका दिमाग नहीं लगता, चित्त मन नहीं लगता है, या फिर कुछ याद नहीं होता है, तो वो सारी समस्याएं उसकी समाप्त हो जाएगी। गलत रास्ते पर भी है तो सही रास्ते पर आ जाएगा। गुरुदेव ने सबसे पहले बताया कि अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव नहीं है तो इसके लिए आपको कैसे उपाय करना है। देखिए, इसके लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। अब ध्यान से सुनिएगा। काफी सारे लोगों को जब बताते हैं कि यहां पर पंचमुखी दीपक आपको तैयार करना है, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से पंचमुखी दीपक ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो दीपक होता है ना, जरूरी नहीं है पंचमुखी हो। आपको जो इसमें बत्ती लगानी होती है वो 5 बत्ती लगानी है, वो अपने आप पंचमुखी दीपक हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी कोई समस्या आपका अगर आए तो समझ लीजिएगा। आपको एक दीपक ले लेना है ऐसे, और उसके अंदर आपको 5 बाती लगानी है, लंबी बाती। ये चीज ध्यान रखना। कितनी? 5 लंबी बातियां लगाना। पहली ऐसे लगाओगे, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे और 5वीं ऐसे, ऐसे करके लगा देना। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, घी भर के इन सभी बत्तियों को आपको जला लेना है। किस समय पर जलाना है? देखिए, आप सबके घरों में ठाकुर जी की आरती होती है शाम के समय पर, है ना, तो ठाकुर जी की आरती के बाद, जब भी आरती होती है उसके बाद में आप कभी भी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी आप इस उपाय को देखें, 5 बत्ती का दीपक, चाहे आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी ले लेना। 5 बाती लगाना, घी भरना, जलाना, और इसे अपने पूरे घर में घुमा देना, पूरे घर में घुमा देना। ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 चुटकी काले तिल, चाहे कितने भी दाने आ जाएं। इसे पूरे घर में घुमा करके आपको आपके घर का जो भी मुख्य दरवाजा है ना, उस मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ लेकर के आना, और ला करके यहां पर आपको उस 5 बत्ती के दीपक को रख देना है ना, जमीन पर ही रख देना है। इस चीज का ध्यान रखना। रख करके अपने जितने भी पितृ देवता होते हैं उनका स्मरण करके, और महादेव जी का बहुत प्यारा सा नाम है तुमरुका महादेव, उनका नाम लेकर के जो 1 चुटकी आपने काले तिल लिए हैं, इसी वाले दीपक के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है ना, डाल देना। लेकिन ये वाला दीपक आपको अपने घर के बाहर चौखट की तरफ में लगाना है। इस चीज का ध्यान रखना। जब तक ये जल रहा है जलते रहने दीजिएगा। इस वाली तुमरुका जयंती गुरुवार की रात्रि को आपको सभी को यह वाला उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर पर पूज्य गुरुजी ने बताया बच्चों के लिए, जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल मन नहीं लगता है, ऐसे बच्चों के लिए आपको केवल एक दीपक तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, लेकिन उसके अंदर केवल एक बाती लगानी है, वो भी गोल बाती। ठीक है। और इसके अंदर भरना होगा आपको घी, और साथ ही साथ लेने होंगे 1 चुटकी आपको काले तिल, चाहे कितने भी संख्या आ जाए 1 चुटकी काले तिल ले लेना। ठीक है। शाम के समय पर
वही जब ठाकुर जी की आरती होता है उसके बाद में कभी भी क्या करना है, जो दीपक आपने लिया है इसी के अंदर एक चुटकी काला तिल डाल करके इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। और जलाने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी आपका बच्चा हो उस बच्चे के पास में जाना। अगर वो बच्चा आपके पास में नहीं रहता है, कहीं बाहर पढ़ाई करता है ना, तो उसको क्या करना, उसकी अगर कोई फोटो हो तो उस फोटो के ऊपर से आपको क्या करना है, घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से कितनी बार, 21 बार उसे घुमा लेना। 21 बार जब आप घुमाओगे तब आप जिस दिन कर रहे हो उसकी तिथि, वार और बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके इस तरीके से घुमा लेना। घुमाने के पश्चात आप जब भी आप घुमाओगे, किनके नाम से घुमाओगे, तुम रुका महादेव के नाम से आपको घुमा लेना है। और इस दीपक को ले जा करके उस या तो बच्चे के कमरे के बाहर, बच्चे का कमरा नहीं है तो फिर पूरा घर के बाहर ला करके उस दीपक को यहां पर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से लगा देना। जो भी गुरुवार का दिन पड़े उस दिन आपको यह उपाय करना है। आपके बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाएगा और वो अपने आप ही सही रास्ते पर आ जाएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। दूसरे नंबर का उपाय, पैसा नहीं आ रहा, धन को लेकर के घर में समस्याएं हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, व्यापार या दुकान आपकी अच्छी नहीं चल रही है। काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया पूरे दिन भर बैठे रहते हैं, दिहाड़ी तक भी नहीं निकलती है, नौकरों तक का पैसा नहीं निकलता है, या फिर कोई नौकरी करते हो तो उसमें तरक्की नहीं मिल रही है। एक छोटा सा काम करना है घर में धन की आवक को बढ़ाने के लिए, संपदा की वृद्धि के लिए। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। साथ ही साथ आपको लेनी होगी एक चुटकी हल्दी, जो ये पिसी हुई होती है। ये क्या करती है, आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है। साथ ही साथ आपको गिन करके लेने होंगे 11 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत और पूर्ण चावल के दाने, जो कहीं से भी खंडित टूटे हुए ना हो। और एक टुकड़ा लेना है आपको गुड़ का। ठीक है, इस दिन पंचमी तिथि भी पड़ रही है गुरुवार की, तो बहुत विशेष महत्व है। साथ ही साथ आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार कर लेना है घी का। ठीक है ना, आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है उसके गमले के पास में जाना और जो लंबी बाती का दीपक है उस लंबी बाती के दीपक को तुलसी जी के गमले पर लगाना, मां लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। ठीक है, उसके बाद में जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, इसी के अंदर आपको अपना जो भी कामना है उस कामना को कहते हुए एक चुटकी हल्दी, 11 चावल के दाने और एक गुड़ का टुकड़ा इसी के अंदर डाल देना। डाल करके तुलसी जी के समक्ष में खड़े होना, अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। ध्यान रखना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, 7 बार नाम और गोत्र बोलकर, जो भी इस उपाय को कर रहे हो नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को तुलसी जी की जड़ों में समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए या फिर मां लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए। ध्यान रखना, मां लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए ही आपको इसके अंदर जल समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा गुरुवार का ये वाला उपाय सदैव आपके घर में मां लक्ष्मी जी की कृपा बरसा करके रखेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय सबसे खास और अचूक उपाय, गुरुदेव ने कहा कि अगर आप किसी भी तरीके की कोई नौकरी कर रहे हो, है ना, या फिर कोई व्यापार कर रहे हो, लेकिन उसमें तरक्की आपको नहीं मिल रही है, उन्नति नहीं मिल रही है, या फिर किसी नौकरी की तलाशी कर रहे हो तो नौकरी भी नहीं मिल रही है, तो अपने जीवन में सफल बनने के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा सफलता आपके कदम चूमेगी, मेरा भोले बाबा आपका जीवन भर साथ देगा। एक बार जब भी गुरुवार का दिन आ जाए उस गुरुवार के दिन इस वाले उपाय को कीजिएगा। 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से ले लेना, अलग अलग लेना, एक ही डाली पर हो ऐसा नहीं, अलग अलग 11 तुलसी के पत्ते लेना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा चंदन। अब यहां पर जो चंदन होगा ये होगा हरी चंदन। अब हरी चंदन कैसे बनाए भैया, मार्केट में नहीं मिलता, तो देखिए आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला हो तो उसके आसपास आपको क्या मिल जाएगी ना, तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी मिल जाएगी या उसकी जड़ मिल जाएगी। जब आप तुलसी जी की जड़ को घिस करके जो ये चंदन निकलता है इसे बोला जाता है हरी चंदन। एक चुटकी हरी चंदन चाहिए और 11 ही चाहिए आपको चने की दाल। ये जो गोले में बनाई है ये आधी नहीं है, ये पूरी एक चने की दाल है। ऐसी करके आपको 11 चने की दाल ले लेनी है। ठीक है ना, और इन सभी को लेकर के आपको किसी भी महादेव के मंदिर नहीं, नारायण के मंदिर में, चाहे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, राम सीता जी का हो, सत्यनारायण भगवान जी का हो, जो भी नारायण भगवान के स्वरूप का मंदिर हो वहां चले जाना। किसी भी थाली के अंदर आपको प्रत्येक, ध्यान रखना, प्रत्येक तुलसी के पत्ते पर एक एक हरी चंदन की बिंदी लगाकर, है ना, और एक एक आपको क्या करना है, इसी के ऊपर चने की दाल रखकर, एक एक चने की दाल सभी के ऊपर
जो भी व्यक्ति अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके नारायण के मंदिर में रख करके आ जाता है गुरुवार के दिन ना, वो जिस कार्य की उन्नति के लिए जाता है वो कार्य उसका 100% सिद्ध होता ही होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और आज बात करते हैं आज के इस वीडियो के चौथा नंबर का उपाय, जो कि सबसे खास और सबसे अचूक उपाय होने वाला है। देखिए, आजकल परिवारों में सबसे बड़ी समस्या है कि किसी न किसी व्यक्ति को सिर दर्द की समस्या रहती है ना, या फिर आधा सीसी का जो दर्द रहता है, आधा सीसी का दर्द जैसे किसी को बोला जाता है माइग्रेन के दर्द को। जो दिमाग का एक हिस्सा होता है ना, वो काफी ज्यादा दर्द होता है, कभी भी उठ जाता है, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। आप इसके लिए क्या करते हो? हानिकारक दवाइयां खाते हो, जो कि आपके हार्ट पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। गुरुदेव ने कहा मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर इसका असर दिखाई देने लगेगा। केवल एक बार ये वाला उपाय को कर लीजिएगा, काशी विश्वनाथ महादेव वाला उपाय। कोई दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 चने की दाल लेना, ठीक है। लेने का क्रम, ये जो गोले में बनाइए, ये 1 चने की दाल है, ना कि आधी। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। जब भी हो आपको करना क्या, आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है, घर में नहीं है तो महादेव के मंदिर पहुंच जाइए। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो 7 चने की दाल लिए हैं, अपना नाम, गोत्र और सिरदर्द को खत्म करने की, आधा सीसी को खत्म करने की कामना के शिवलिंग पर समर्पित करना। 1 मिनट के पश्चात इन सभी के सभी 7 चने की दाल को शिवलिंग पर से उठा करके अपने घर पर लेकर के आना, या तो शिवालय की चौखट पर या अपने घर की चौखट पर बैठ करके इन सातों की सातों चने की दाल को चबा चबा करके खा लेना या निगल लेना। 15 मिनट के अंदर अंदर आपका सारा सिरदर्द गायब हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।